अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि अगर रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। ट्रंप की इस भयंकर धमकी के जवाब में ईरान भी पीछे नहीं हटा है। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका को खुलेआम ललकारा है बल्कि इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक मिसाइलों की बारिश कर दी है। मिडिल ईस्ट अब तबाही के मुहाने पर खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही यह विनाशकारी जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पूरी दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक बेहद सख्त पोस्ट लिखा है। ट्रंप ने ईरान को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर ईरान बिना किसी धमकी के 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उनके अलग अलग पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ट्रंप ने साफ किया कि इस तबाही की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी और जानकार मान रहे हैं कि ट्रंप का इशारा ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बुशहर या फिर तेहरान के पास मौजूद प्राकृतिक गैस प्लांट दामावंद की तरफ है। बुशहर प्लांट पर तो पिछले हफ्ते भी हमला हुआ था। ट्रंप के इस अल्टीमेटम के बाद ईरान खामोश नहीं बैठा। ईरान की सेना के ऑपरेशनल कमांड खातम अल अनबिया ने फार्स न्यूज एजेंसी के जरिए तुरंत एक कड़ा बयान जारी किया। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर दुश्मन ने उसके फ्यूल या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की हिमाकत की तो इस पूरे रीजन में अमेरिका और उसके सहयोगियों के एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ है, बस वहां से ईरान के दुश्मनों के जहाजों को गुजरने से रोका जा रहा है। यह जंग अब सिर्फ जुबानी नहीं रही। ट्रंप की धमकी के बीच शनिवार रात को ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर भयंकर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। डिमोना वही जगह है जहां इजराइल का मुख्य न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है। इसके बाद रविवार सुबह ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलें दागी। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 303 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। डिमोना और अराद में हुए हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें 5 साल से लेकर 12 साल तक के मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने भी ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है, जिसे लेकर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने चेतावनी दी है कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में भयानक परमाणु आपदा आ सकती है। इस आग की लपटें अब खाड़ी देशों तक भी पहुंच चुकी हैं। ईरान ने कतर, सऊदी अरब और यूएई के एनर्जी साइट्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर बड़ा हमला हुआ, जहां से दुनिया की 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई होती है। सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर भी ड्रोन दागे गए हैं। इसके जवाब में सऊदी अरब और कतर ने ईरान के सैन्य अधिकारियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है और इसके बंद होने से पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 48 घंटे की इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद क्या अमेरिका सच में ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ा देगा? क्या यह जिद अब तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।